सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं आलोक कुमार स्वागत करते हैं दोस्तों इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो सीरीज़ में। जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि आज का ये वीडियो बस आपके लिए है, मेरे भगवान आपके लिए। दोस्तों आजकल का जो जनरेशन है और जो ज़माना चल रहा है उसमें हर एक चीज़ प्रूफ करना होता है दोस्तों। जैसा कि मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि आप खुद भगवान हो रिस्पेक्टिव। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ जो मैं खुद ऑब्जर्व किया, मैं देखा, मेरे साथ बीता। तो मैंने सोचा कि यार मैं तो उन्हीं के लिए भगवान हो गया। तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि जाने अनजाने में आप कितने ऐसे काम करते होंगे जिसमें किसी के रिस्पेक्ट के लिए आप भगवान हो। ऐसा कहा भी गया है श्री रामचरितमानस में, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लेकिन ये सुनते हैं केवल चौपाई में तो समझ नहीं आता है दोस्तों एक्चुअली। तो प्रैक्टिकल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वीडियो को अंत तक देखें। और अगर तक अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक स्टोरी छोटा सा, उसमें समझ में आ जाएगा कि भगवान कैसे हैं, आप क्यों भगवान हैं और आप भगवान कितने बार बन चुके हैं। और ये बात सत्य है कि आप भगवान हो, जैसा एक गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है। दोस्तों कुछ दिन की पहले की बात है, मैं वॉशरूम में था तो मैं देखा चींटियों का एक झुंड अपने से करीब 50 गुना बड़ा एक मरा हुआ कीड़ा को 5-6 चींटियाँ मिलकर घसीट रही थी। और वो साथ में जा रहे थे और प्रॉपर डायरेक्शन के साथ, जिधर जाना है सारे एक तरफ फोर्स लगाते हैं। ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा, मैं बता रहा हूँ उसको। तो उसको लेकर के जा रहे थे, जाते जाते मैं देखा कि एक प्लेन सरफेस पे कुछ देर चले और फिर जब दीवार खड़ा हुआ उस पर वो ले करके गए, काफ़ी दूर तक ले गए। ऊपर उनका घर था, जहाँ पे छोटा सा एक होल था, उसमें उनका घर था, वहाँ तक ले गए। अब होल छोटा था और चींटी तो अपने आने जाने के हिसाब से, उनका घर था छोटा सा, उसका जो घर का होल था। अब उससे 50 गुना बड़ा 4-5 चींटी मिलकर उतना ऊंचाई पे ले गए और उसको अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे थे छोटे से होल में। लेकिन अब उतनी बड़ी कीड़ा कैसे उस होल में जाए। वहाँ जाने के बाद उनसे गिर गया फिर से। एक करीब मैंने 2 बार ऑब्जर्व किया, लेकिन मैं मॉर्निंग में गया था वॉशरूम में। सोचिए रात से कब से वो ट्राई कर रहे होंगे वैसे ही, क्योंकि हम आप जैसे चालाक तो नहीं है, हम आप सब बहुत अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। लेकिन परिश्रम वो कर रहे थे, परिश्रम वो कर रहे थे, रात से कब से कितने देर से कर रहे थे, ये जानते हुए कि फल क्या होगा। गीता में भी यही क्या गया है, कर्म करो फल क्या होगा उसकी परवाह मत करो। अक्षर सा वो फॉलो कर रहे थे। मॉर्निंग में मैं गया वॉशरूम, मैंने देखा कि अरे यार ये कैसे होगा, उतनी बड़ी कीड़ा जो मरा हुआ उसको टांग कर ले जा रहे हैं, उसमें कैसे जाएगा, पूरा बॉडी उसको कैसे जाएगा, और ले जा कर के अंदर खाना चाह रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसका हेल्प किया जाए। तो उसका जो मरा हुआ कीड़ा था उसका मैं पंख पकड़ के धीरे 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 ले गया उनके छेद तक। तो जो 5 मिनट में ले जाते थे, कुछ सेकंड में मैं उनके घर तक पहुंचा दिया, हाथ से टांगा। और वो लोग पीछे से लगे हुए थे, लग रहा था कि वो लोग सपोर्ट से ही जा रहे हैं, धीरे धीरे ले गया। तो उनको लगा कि ओ बहुत जल्दी पहुंच गया, ऐसा लगा होगा। वहाँ जाने के बाद फिर से वही परिस्थिति, नहीं जा रहा है। मैं क्या किया कि फिर से उसे गिराया, और गिराने के बाद उसे मरा हुआ था ही, उसे मैं छोटे छोटे टुकड़ों में करके और फिर वहीं से ले जा करके उसके जहाँ पे छोटा सा छिद्र था उसमें डाल दिया कि आ जा सके। अब सोचिए तत्पश्चात वहीं पे वो लोग उलझ गए और वहाँ से वो अपना खाने लगे। जरा सोचिए इसमें, इसलिए बोल रहा हूँ जरा सोचिए ठंडे दिमाग से। हम आपके साथ भी यही हो रहा है। ये आप ऐसा परिस्थिति कितने बार आप देखे होंगे। जरा सोचिए, चींटी की जगह पे आप रहिए और चींटी के रिस्पेक्ट में इतना बड़ा आपका शरीर है कि चींटी को पता भी नहीं चलता होगा कौन इंसान है, कैसे, उनको तो समझ में नहीं आता होगा। तो हम आप जैसे साइंस पढ़ा नहीं है, उनको नहीं पता होगा क्या होगा। अब सोचिए हमसे, चींटी से कितना बड़े आप हैं, कितना टाइम्स बड़े हैं। सोचिए आपसे कितना टाइम्स बड़ा भगवान है, चींटी की जगह पे आप रखिए। ऐसे ही अगर इंसान हार कर प्रयास ही करना छोड़ देता है, आप प्रयास करिए उस चींटी की तरह अनवरत, जैसे गीता में लिखा हुआ है। भगवान देखेगा। जैसे मैं रात में था, मैं अपने आप को समझ रहा हूँ कि उनके लिए भगवान हो गया। रात भर प्रयास किए, मॉर्निंग में मैं वॉशरूम में गया, देखा, फिर उनको हेल्प किया। उनको पता भी नहीं चला कौन हेल्प किया, भगवान
ठीक उसी तरह से हैं। इसीलिए चींटी के लिए जैसे आप भगवान बने, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप भगवान हो, आप में भगवान का अंश है। इसी तरह से आप प्रयास करते रहें अपने कार्य में, जो भी कार्य करते हैं। चींटी का काम था खाना ले जाना, उनका तो काम नहीं है बनाना, कहीं कंपनी में काम करना, किसी की कुछ करना, लेकिन चींटी की तरह अपने जगह पे आप रखिए। ठीक उसी तरह दोस्तों, जिस तरह चींटी अनवरत इतना प्रयास किया, वो सोचा भी नहीं कि हमें वो मिलेगा नहीं मिलेगा। ऊपर ले जाने के बाद हमेशा अपने घर के पास तक पहुंचा करके खाना, और गिर रहा होगा, कितने टाइम्स गिरा होगा, कितने बार गिरा होगा, मैं तो लास्ट में मॉर्निंग में देखा, लेकिन वो प्रयास कर रहा था। ऊपर से हम भगवान बनकर आए और उसका हेल्प किए और घर तक खाना पहुंच गया फाइनली। इसी तरह दोस्तों, जो भी काम कर रहे हो, आपके जिम में जो भी काम है, प्रयास करो, हार मानो ही नहीं। एक न एक दिन किसी अदृश्य शक्तियों के रूप में, जैसे मैं चींटी के लिए भगवान हूँ ना, आपके लिए भगवान ऊपर हैं, देख रहे हैं, आपसे बहुत बड़े हैं, आपको दिखाई नहीं देगा जैसे चींटी को आप दिखाई नहीं देते हो। भगवान एक दिन आएंगे, जो भी कार्य कर रहे हो, लेकिन निरंतरता के साथ करते रहो, बिना थके करते रहो। परिणाम छोड़ दो, क्या होगा नहीं होगा। कितना बड़ा काम है, आप ले लो, उठाओ, भगवान हेल्प करेंगे। चींटी के वो पता था उतने छोटे होल में उनका जाएगा खाना, पहुंचा, मैं पहुंचाया, उनका लिए जो भी भगवान है वो पहुंचाया। हमारे आपके लिए भी दोस्तों उसी तरह से भगवान काम करते हैं। आप निरंतर करते रहिए, हार मत मानिए, और जो भी चीज़ होगा दोस्तों, वो भगवान ज़रूर हेल्प करेंगे और आपके लिए सब कुछ करके दे देंगे। इसीलिए चींटी से आप समझिए और अपने लाइफ को खुशहाल बनाइए। और हम सब भगवान हैं, ईश्वर के अंश हैं। जय श्री राम।